सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। योग दर्शन की 36वीं कक्षा। योग दर्शन के प्रथम पाद समाधि पाद में चित्त के परिक्रम अभी चल रहे हैं। चित्त को एक स्थिति में बांधने के लिए, रोकने के लिए किस किस तरह के उपाय हो सकते हैं। तो कल हमने 36वां सूत्र देखा था, विशोकावा ज्योतिष्मति। आज 37वां सूत्र चलेगा। किन्हीं को पिछले में से पूछना हो तो पूछ सकते हैं। बोलिए आचार्य जी। सूत्र संख्या 36 विशोकावा ज्योतिष्मति। इसमें जो दो प्रकार की विशोका बताई, एक विषयवती और एक अस्मिता। तो जो अस्मिता मात्रा प्रवृत्ति है वह और संप्रज्ञात समाधि की जो चौथी अवस्था है अस्मिता मात्र समाधि, तो उन दोनों समान है या ये अलग अलग चीजें हैं? इसको अलग मानना चाहिए, उस जैसी स्थिति है। और यहां जो ये कहा जा रहा है अस्मिता मात्रा, वहां आगे चल करके ऐसी स्थिति आएगी। ज्योतिष्मती जो प्रवृत्ति है तो इस तरह की अनुभूति होगी, ये संप्रज्ञात समाधि जैसी स्थिति है। लेकिन चूंकि ये परिक्रम है और इन परिक्रमों के करने से वो स्थितियां प्राप्त होती हैं, तो जो शुरू में किया गया है अस्मिता में समापन्न चित्त है, ये जो अभ्यास करना है वो इस परिक्रम में आएगा और उसके प्रतिफल के रूप में वहां पर आत्मा का ज्ञान होगा, ये उसके फल के रूप में आएगा। लेकिन कर्म क्या होगा? वहां पर अस्मिता में चित्त को लगाना, अपने पर टिकाना। ये तो परिणाम में जो आएगा वो आप समाधि की दृष्टि से कह सकते हैं। हाँ जी, यहाँ पर जो नीचे से तीसरी पंक्ति में जो कहा हुआ है कि यत्र इदम उक्तम तम अणुमात्रम आत्मानम अनुविद्य अस्मि इत्येवं तावत संप्रजानीते। तो यहाँ से तो ऐसे लग रहा है कि जैसे आत्मा को जान रहा है उस समय। ऐसा ही है, ठीक है, ऐसा ही है। ये वचन उद्धृत किया है, ऐसा जानता है उस समय समाधि में, इस तरह से जानता है वो, ठीक है। और दूसरा है जी, यहाँ पर चित्त के लिए कहा कि तथा अस्मितायाम समापन्नम चित्तम निस्तरंगम महोदधिकल्पम शांतम अनंतम। तो चित्त की अनंतता को कैसे देखा जाएगा? सीमा ज्ञान से रहित, सीमा का ज्ञान उसमें नहीं होगा। अनंतता स्थान की दृष्टि से चित्त की है नहीं, हमें पता है, अणुरूप है, छोटा है बहुत। हमारे शरीर के अंदर है, हमारे शरीर से भी छोटा है, बहुत सूक्ष्म है वो। तो अब जो अनंतता कही गई है तो उसमें है अनंत जैसा। महोदधि भी बड़ा बहुत होता है, अनंत जैसा प्रतीत होता है, वास्तव में अनंत नहीं होता है। ऐसे ही ये जैसे समुद्र अथाह प्रतीत हो रहा है, उसका कोई और छोर पता नहीं लग रहा है, यही उसकी अनंतता है समुद्र की। ऐसे ही मन के लिए, चित्त के लिए भी उसका कोई और छोर नहीं पता लगेगा। ये यहां आकर के रुक गया, बस यहीं पर ही है, इससे आगे कुछ नहीं है, चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ, उसकी सामर्थ्य। तो सीमा ज्ञान से रहित प्रतीति, ये अनंतता है। आगे पूछिए, हो गया, आप पूछिए। अच्छा जी, कल दो विषय आए, एक तो अस्मिता मात्र और एक था विषय मत ज्योतिष्मति। तो मेरे को दोनों में ऊपर वाली चीज समझ नहीं आई, प्रकाश वाली स्थिति क्या है, उसका दूसरे से कैसे संबंध है? यहां तो उसको बुद्धि में, बुद्धि का साक्षात्कार हो रहा है, बुद्धि ऐसी प्रतीत हो रही है प्रकाश स्वरूप।
बुद्धि ऐसी बन रही है ज्योतिष्मती, वो बुद्धि ऐसी हो रही है, अंदर उसको प्रकाश आदि की प्रतीति हो रही है। ठीक है, वो एक चीज हो गई। अब उस स्थिति में फिर वो मन को आत्मा के ऊपर टिकाएगा, चित्त को आत्मा पे टिकाएगा, वहां फिर उसको आगे आत्मा का साक्षात्कार होगा। तो इसको, इन दोनों को, शब्द तो लिखा है दो है, एक विषयवती है, तो उससे हम पीछे वाला लेते हैं पिछले सूत्र का। यहां इन दोनों को भी ग्रहण किया जाता है, जो हृदय पुंडरीक वाला है ये एक, और अस्मिता में समापन्न चित्त है ये दो, तथा करके जो लिखा है। एक व्याख्या ये होती है कि ये दो ये लिए जा रहे हैं। स्वामी दयानंद जी की भी जो व्याख्या है उसके अंदर इन दोनों को मिला करके एक कहा गया है। विशोका व ज्योतिष्मती सूत्र में भी ये एक ही चीज है, दो अलग अलग नहीं है। और जो विशोका विशेषण है वो ज्योतिष्मती का भी है और विषयवती का भी है भाष्य में। तो विशोका तो इसकी स्थिति बताइए, केवल विशेषण है। विशोका व ज्योतिष्मती, विशोका विशेषण है ज्योतिष्मती प्रवृत्ति का। तो सूत्र में तो ये ज्योतिष्मती विशोका ही कही गई है, और इसको हम अतिरिक्त अस्मिता में जो समापन है, ये भाष्य के अंदर एक अतिरिक्त चीज और जोड़ दी गई है, उसको समझ करके कर सकते हैं। ज्योतिष्मती जो कहा गया है वो तो भाष्य में पहला वाला भाग है। दूसरा जो अस्मिता वाला है वो सूत्र के अंदर ऐसे नहीं कहा गया, ये तथा करके ये एक अतिरिक्त चीज और जोड़ी गई है, ये भी किया जा सकता है। परिक्रमों की दृष्टि से तो ज्योतिष्मती है, जो प्रकाश वाली है, पहला वाला जो वर्णन है व्यास भाष्य में। तो आगे जो कहा एषा द्वयी विशोका विषयवती अस्मिता मात्रा च, तो विशोका है, विशोका नाम है। अब इसको दो रूप में कह रहे हैं, विषयवती एक पीछे वाले सूत्र से ले सकते हैं विषयवती, दूसरा ये जो प्रकाश रूप दिखाई दे रहा है ये भी एक विषय है, उसको भी ले सकते हैं विषय के अंतर्गत। और अस्मिता मात्रा ये जो दूसरी वाली है, तो ये जो दोनों हैं, इनको, इस प्रवृत्ति को, इन दोनों को विशोका कहा और ज्योतिष्मती का। भाष्य से ये प्रतीति होती है ज्योतिष्मती में दोनों को ग्रहण किया गया है। जो प्रकाश स्वरूप स्थिति है उसको भी ज्योतिष्मती कहा गया, और अस्मिता में समापन्न जो ज्ञान हो रहा है वो भी ज्योतिष्मती कहा जा रहा है। दोनों को ही विशोका कहा जा रहा है। और सीधे सीधे शब्द से देखेंगे तो ज्योति वाली जो बात है वो पहले वाले खंड में लगेगी, पहले वाले में लगेगी। अस्मिता मात्र वाले में ज्योतिष्मती का उस तरह का कोई ज्योति वाला कोई कथन नहीं है, लेकिन जो वर्णन किया गया है उसको इन्होंने ज्योतिष्मती के अंतर्गत ही लिया है। ठीक है, कुछ ओम। अच्छा जी, जो नीचे से चौथी पंक्ति, तम अणुमात्रम आत्मानम अनुविद्या अस्मि इत्येवं तावत संप्रजानीते, इस संप्रजानीते के ऊपर मेरा कथन है। संप्रजानीते इस शब्द से पता चल रहा है सीधा सीधा संप्रज्ञा समाधि के बारे में कह रहे हैं। ठीक है। तो फिर अस्मिता मात्र मतलब चौथी जो संप्रज्ञा समाधि की चौथी अवस्था है, क्यों नहीं मान सकते? मान सकते हैं ना। यहाँ आप अभी कह रहे थे कि उससे पूर्व की स्थिति जो जो अस्मिता ये परिणाम है, अभ्यास जो होगा परिकर्म का वो अलग चीज है, और उस परिकर्म से जो परिणाम रूप में आ रहा है, ये परिणाम लिखा गया है यहाँ पर आगे का, उस परिणाम को कह सकते हैं, मैंने कहा भी था इनको उसके अंदर ले सकते हैं आप। लेकिन ये जो यहाँ वर्णन किया जा रहा है ये परिकर्मों का है, चित्त की स्थिति को बनाने के लिए है। तो वो जो परिकर्म है, अभ्यास है ये, उसको तो हमें इससे पहले ही लेना होगा, संप्रज्ञात समाधि से पहले ही लेना होगा। अब इसकी परिणति आगे चल करके यदि हम यहां धारणा करते हैं, यहां पर मन को केंद्रित करते हैं, तो वो ये आत्म साक्षात्कार वाला जो है वो स्वीकार किया जा सकता है, कोई आपत्ति नहीं इसमें। और एक बात है, यहाँ जो निस्तरंगम महोदधिकल्पम शांतम अनंतम जो कहा है, अब महोदधिकल्पम अनंत के साथ जुड़वाया, संबंध जुड़वाया, तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, इसको अनंत को दो प्रकार की व्याख्या की जा सकती है। एक तो और छोर नहीं होना, और देश एक की दृष्टि से, जिसका अंत ना होना। देश की दृष्टि से जी, और छोर नहीं होना मतलब देश की दृष्टि से। देश की दृष्टि से विभू। हाँ, एक जीवात्मा अनंत कहते हैं, हम अनंत कहते हैं, मतलब जिसका कोई अंत नहीं है, काल की दृष्टि से। काल की दृष्टि से। तो उस प्रकार चित्त को क्यों नहीं ले सकते हैं अनंत?
क्योंकि महोदधिकल्पम जिस प्रकार जो समुद्र कभी सूखता नहीं, उसका अंत नहीं होता है, उस प्रकार चित्त को हमेशा रहने वाला क्यों नहीं ले सकते? तब ये आपत्ति नहीं आएगी कि भाई ये विभु के साथ जोड़ दे, में चित्त विभु आत्मा विभु हो जाता है। पहली बात तो ये चित्त का प्रसंग नहीं है। नहीं, चित्तम निस्तरंगम कहा है ना। अच्छा ठीक है, तम अणु मात्रम आत्मा का नीचे है, तो चित्त का भी जो है अनंत काल ले सकते हैं, काल की दृष्टि से कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन महोदधि का जो है, जी महोदधि का जो स्वरूप है उसको सीमा रहित स्थिति में वो मेरे को अधिक संगत लगता है। वो अनंतता वाला वो लेना चाहें ले सकते हैं, महोदधि के समान है। हम कभी महोदधि को देखते हैं तो उसमें हमारी क्या भावना जाती है? वो सीमा रहित वाली प्रमुखता से जाती है या तो काल की दृष्टि से अनंतता हमारी प्रमुख जाती है? एक सामान्य रूप से जो प्रथम दृष्टिया होता है। अब ठीक है, आप उस तरह देख सकते हैं कि भाई वो कभी समाप्त नहीं होता है, वो कम ज्यादा होता रहता है, उस दृष्टि से तो उसकी नहीं कर सकते। ठीक है, वो लेना चाहें तो ले लीजिए। नहीं, जैसे और चोर के बारे में आपत्ति नहीं, परंतु ये आक्षेप नहीं आएगा उसको जीवात्मा के साथ जोड़ के विभू के साथ जो लोग संबंध जोड़ते हैं, वो आक्षेप नहीं आएगा इस उनका तरह की आक्षेप व्याख्या तो, में। आक्षेप करने वाले तो कभी भी करेंगे। उनके लिए तो एक ही उत्तर है कि यहां जब चित्त शब्द पड़ा हुआ है तो उसको आप आत्मा से क्यों ले रहे हैं? पहला ही बात है, ये तो वहीं पर ही हट जाएगा, विषय ही नहीं है आत्मा का, तो फिर कौन सा अर्थ लें वो तो आगे की बात है। ये तो पहला ही चित्त ही शब्द लिखा हुआ है, इसलिए आत्मा तो लेना ही नहीं चाहिए। दूसरा, अगली पंक्ति में आत्मा को अणु स्वीकार कर ही रहे हैं, इससे भी वो हट जाता है। तो वो तो निराधार है, यूं आक्षेप कोई कुछ भी कर दे तो उसका कोई मतलब नहीं होता है। और है तो उसका उत्तर तो ये है, वहां अड़ेंगे नहीं अड़ेंगे वहां तक बात ही नहीं जाएगी। और अगर वहां जाती है और आप उस तरह भी कहें, केवल उनका उत्तर देने के लिए हमें ये अर्थ कर लें, ये अर्थ करेंगे तो आक्षेप नहीं आएगा, ये तो उससे पहले ही रोक देगा। ये चित्त शब्द ही रोक देगा और आत्मा का अणु स्वरूप यही रोक देगा एकदम। अनंतता में तो फिर भी विचार बना रहेगा, क्योंकि वो ये कह सकते हैं, इससे प्रश्न पूर्णतः नहीं रुकेगा। पूर्णतः तो इससे चित्त और अणु, आत्मा का अणु है, इससे रुकता है और रुका भी था वो इसी से ही। इसका कोई उत्तर नहीं हो सकता है और चलेगा ही नहीं प्रश्न। आप अनंतता को काल की दृष्टि से अगर अनंत लेंगे तो कहेंगे अनंतता तो दोनों होती है। आप काल की दृष्टि से ले रहे हो, उसमें निर्धारक तत्व क्या है? वो कहेंगे कि हम इसको देश की दृष्टि से ले रहे हैं। ठीक है, तो आप कैसे निर्णय करेंगे? उत्तर कैसे बनेगा? आप कैसे कह सकते हैं कि ये उनका प्रश्न इससे समाप्त हो जाएगा? आधार क्या है? वो कहेगा कि हम तो देश की दृष्टि से लेंगे, आप कहोगे नहीं जी काल की दृष्टि से देंगे, तो प्रश्न कहां समाप्त हुआ? कुछ प्रमाण आना चाहिए, यहां कोई संकेत आना चाहिए। तो इतने मात्र से कि उनका प्रश्न नहीं आए इसलिए हम ये अर्थ कर लें, भक्षिते भी लसुने व्याधि नोपशांता, वो होगा। लहसुन भी खा ली और फिर भी व्याधि नहीं गई, लहसुन भी खानी पड़ गई दुर्गंधित और व्याधि फिर भी समाप्त नहीं हुई, दवाई भी ली और मर्ज भी नहीं ठीक हुआ, वो वाली बात बनेगी। तो ये बिल्कुल एकदम स्पष्ट है, चित्त वाला और आत्मा का अणु स्पष्ट कथन है, वो पक्का इलाज है उसका। और चाहे तो आप ले सकते हैं उस अर्थ को, अनंतता का परिप्रेक्ष्य में हम ले सकते हैं, काल की दृष्टि से भी और देश की दृष्टि से भी, जो वहां अधिक संगत लगता है। कुछ संकेत मिलते हैं, लिंग मिलते हैं कि यहां ये चीज प्रतीत हो रही है, दोनों में से जो भी संगत है लिया जा सकता है। तो आगे देखते हैं 37वां सूत्र। चित्त का परिक्रम ही चल रहा है, चित्त की स्थिति को बांधने के लिए और उपाय बताए जा रहे हैं। तो 37वें सूत्र में कहा, वीतराग विषयम व चित्तम, ऐसा चित्त जो वीतराग के विषय वाला होता है। वीतराग का मतलब है जिनमें राग समाप्त हो गया है, ऐसा कोई व्यक्ति, ऐसी कोई स्थिति, कोई महापुरुष जो वीतराग होता है।
वीतराग सन्यासी, ऐसे बोला जाता है बहुत कईयों के, जिन्होंने राग को समाप्त किया है, राग से ऊपर उठ गए हैं, ऐसे व्यक्ति कहलाते हैं वीतराग। और हम अपने चित्त से उनको विषय बना लेते हैं, उनका स्मरण रखते हैं, उनके आकार प्रकार को देखते हुए उनके व्यवहार तक पहुंचते हैं कि ये राग से रहित स्थिति है। जैसे सामान्यतया जन सामान्य किसी साधु संत को देखते हैं तो एक भाव होता है, कुछ धार्मिकता का भाव आएगा, कुछ शांति का भाव आएगा, कुछ तपस्या का भाव आएगा, होता है। किसी स्थान को देखा तो प्रभाव पड़ता है, किसी व्यक्ति को देखा तो प्रभाव पड़ता है, कोई भजन गीत चल रहा है, मंत्र का उच्चारण हो रहा है, उससे एक प्रभाव आता है, ऐसे। तो वीतराग, जिसको कोई व्यक्ति वीतराग समझता है, ये या जो वीतराग हैं, उनका विषय मन के अंदर लाने से भी हमारी स्थिति बंधती है। अब अलग अलग व्यक्ति अलग अलग महापुरुषों को वीतराग स्वीकार करते हैं, जिनका जो भी हो। वो मन में जब वीतराग का चिंतन लगे करेगा तो उसकी स्थिति भी एकाग्र होने लगी, क्योंकि वो भी राग से दूर जाने लगेगा। हम मान लीजिए महर्षि दयानंद का स्मरण करें, जो राग से रहित थे, न धन की चिंता न यश की चिंता, बस सत्य के लिए ही लगे थे, ईश्वर प्राप्ति के लिए ही लगे थे। और उनका स्मरण करते ही हमारे मन में भी वो भाव आता है। जैसे कि स्वतंत्रता सेनानियों को, जो देश के लिए शहीद हुए हैं, ऐसे उनके कार्यों को, उनके चित्र को देखते ही हमारे मन में क्या भाव आ जाता है? देश प्रेम का भाव आ जाता है, प्रेरणा जगने लगती है, हमारे में भी उस तरह की भावनाएं बनने लगती हैं। हम उस स्थिति में पहुंच जाते हैं, हमें भी कुछ करना है। और जिन्होंने बड़े बड़ी घटनाएं हम सुनते हैं, उनकी कुर्बानियों को सुनते हैं, इत्यादि बलिदानों को सुनते हैं, तो उस तरह का भाव हमारे मन में आता है। लौकिक वस्तुओं में भी ऐसा ही है। सांसारिक जो हैं उनका स्मरण करने से, आधुनिक जो व्यक्ति होते हैं, हीरो हीरोइन हैं, खिलाड़ी हैं, जिनका भी हम स्मरण करेंगे, उनको अपना विषय बनाएंगे, आलंबन बनाएंगे, तो उसी तरह की स्थिति हमारी बनती है। खिलाड़ी है तो खिलाड़ी जैसा बनना चाहता है, हीरो हीरोइन की तरह है तो उस तरह बनना चाहता है, अभिनेता अभिनेत्री बनना चाहता है, या उस तरह के कपड़े पहनना चाहता है, उस तरह का श्रृंगार करना चाहता है, उस तरह के बाल बनाना चाहता है, उसकी मानसिक स्थिति वैसी बनती है। तो ये तो कहीं भी घटेगा, लेकिन आध्यात्मिक व्यक्ति को अपनी स्थिति बनाने के लिए ये उपाय भी करना चाहिए। ये कर सकते हैं, जिनको और ढंग से नहीं हो रहा है इस तरह कर सकते हैं, और ये बहुत सरल उपाय है, आसान है। वीतराग व्यक्ति, वो हम उसके विषय बनेंगे चित्त के, तो वीतराग विषय वाला जो चित्त है वो मन स्थिति को प्राप्त कर लेता है, एकाग्रता को प्राप्त कर लेता है। तो वैसे हमारा मन नहीं लग रहा है तो महापुरुषों का स्मरण करने लग जाते हैं, उनका चित्र है, उनके कार्य हैं, उनकी समाधिस्थ स्थिति है, उनकी मानसिक स्थिति कैसी है, ये हम जैसा भी हमारा ज्ञान है उसके अनुसार उसकी स्मृति उठाते हैं, तो मन भी उसी तरह वैसा बन जाता है। और जब मन वैसा बन गया, फिर हम आगे अपना जो कार्य करना है साधना का वो कर सकते हैं, वो आलंबन हटा देते हैं। तो ये उपाय के रूप में कहा गया, वीतराग विषयम व चित्तम। तो राग रहित व्यक्तियों का स्थिति का हम मन के अंदर विचार करते हैं। इसको दूसरे ढंग से भी ले सकते हैं। महापुरुष हैं, योगी हैं, उनका हम कर सकते हैं तो अच्छी बात है, वो भी करें, और अपनी स्थिति का भी कर सकते हैं। साधकों की अलग अलग समय में वीतराग स्थिति बनती रहती है। जो भी उनकी अच्छी स्थिति बनी है कि इस समय न धन की इच्छा है, न यश की इच्छा है, और कोई कामना नहीं है, अपनी व्यक्तिगत आंतरिक आध्यात्मिक कामना है, बस मैं शुद्ध पवित्र हो जाऊं। तो उपासना के काल में ऐसी स्थिति बनी हो, चिंतन चलते फिरते कभी भी बन जाती है, वो चलते फिरते भी कभी भी बन जाती है, और बिना प्रयत्न के भी कई बार अचानक बन जाती है ऐसी स्थिति, कोई घटना को देख करके ऐसी स्थिति बन जाती है। तो लगता है कि जैसे अभी मेरे अंदर कुछ भी राग नहीं है, न राग समाप्त हो गया है, न बेटों से, न बेटियों से, न और रिश्तेदारों से, न धन से, किसी से राग नहीं है, ऐसी स्थिति जो बनी। लेकिन वो स्थिति हमेशा नहीं रहती है, फिर चली जाती है, फिर वैसे ही लौकिक जैसे ही लगने लगते हैं, और फिर ढूंढते रहते हैं वो स्थिति
फिर से आ जाए। वो प्रयत्न करते हैं, या बिना प्रयत्न के आई थी तो प्रतीक्षा करते हैं कि कब आएगी। तो ऐसे में ये उपाय है कि अपनी उस वीतराग स्थिति का स्मरण करते हैं, अपनी उस स्थिति को ही विषय बना लेते हैं अपने चित्त का। चित्त से उसका स्मरण कर रहे हैं तो वो हमारा विषय बन गया है, और उसके स्मरण करने से हमारी वापस फिर वही स्थिति बनने लग जाती है। बिल्कुल वैसे ही जैसे कि हम अन्य आवेगों से युक्त तो होते हैं, क्रोध से, लोभ से, मोह से, काम से, द्वेष से, ईर्ष्या से। जैसे ही हम उसको स्मरण करते हैं, नियंत्रण नहीं है तो वैसी ही स्थिति बन जाती है। ये स्वभाव है, चित्त वैसा ही बन जाएगा, उसमें एकदम प्रभाव आ जाता है वैसा ही, और उसी तरफ बढ़ते जाओ तो वो और बढ़ जाएगा, एकदम बिल्कुल वैसा ही बन जाएगा, उससे अधिक भी बस हो सकता है। तो ऐसा का ऐसा हम अपने चित्त की वीतराग स्थिति का स्मरण करके उसको विषय बना करके अपने को अभी भी वैसा बना सकते हैं। अभ्यास से वो शीघ्रता से हो जाता है, अभ्यास नहीं है तो थोड़ा प्रयत्न करना होता है, थोड़ी देरी से होता है, और जब बहुत अभ्यास हो जाता है तो सहज हो जाता है, कभी भी कर लो। तो राग रहित योगियों के चित्त का भी आलंबन कर सकते हैं। एक होता है सामान्यतः जो हम पहले शरीर का रूप देखते हैं, उसका स्मरण करते हैं, तो उसके हाव भाव, आकार प्रकार, रंग रूप, वस्त्र आदि का स्मरण करते हैं, और फिर हम एक भावना में जाते हैं। उसमें और सूक्ष्मता से जाना है तो बाहर का रूप तो एक केवल संकेत के रूप में थोड़ा सा लिया हमने, वो छोड़ दिया। उनकी चित्त की क्या स्थिति होगी, ये हम अपनी जो परिकल्पना रखते हैं, और कैसे राग से रहित होंगे, कैसी अनुभूति उनको होती होगी, हमें हुई है न हुई है, उसको छोड़ सके हम जो परिकल्पना करते हैं कि उनके मन में राग रहित स्थिति क्या होगी, उसका हम स्मरण करेंगे। उनके चित्त की क्या स्थिति है, इसको विषय बना लेंगे, उससे हमारा होगा। जो ऐसा नहीं कर सकते तो उनके बाह्य रूप का स्मरण करके भी स्थिति बनती है, और नहीं तो सीधे चित्त का करके भी हम कर सकते हैं, उनके चित्त का, योगियों के चित्त का स्मरण करके। और चाहे तो हम इसको परमात्मा के साथ भी जोड़ सकते हैं। तो परमात्मा वीतराग है, उससे बड़ा वीतराग तो कोई हो नहीं सकता है। अगर हम उस तरह का परिकल्पना कर सकते हैं, उस तरह की परिकल्पना कर सकते हैं, ऐसा हमने समझ रखा है, ज्ञान है हमारे को, तो परमात्मा की वीतरागता कैसी है उसका चिंतन स्मरण करते करते हम भी वीतराग स्थिति में पहुंचे। तो ये भी एक उपाय है। और जब वीतराग स्थिति में हम भी पहुंचने लगेंगे तो स्थिति बनी ही जाएगी। जैसे ही वीतराग का स्मरण करेंगे, करते करते हमारे में भी जब वीतरागता आने लगेगी तो चित्त की एकाग्रता बनेगी ही। क्योंकि विक्षेप का कारण राग बड़ा महत्वपूर्ण है, मुख्य कारण है। राग होता है इसलिए विक्षेप होता रहेगा, मन इधर उधर जाता रहेगा। और जैसे ही राग कम हुआ तो चित्त की स्थिति बनने लगेगी, जितना राग कम उतनी स्थिति बनती जाएगी। और उस समय बिल्कुल भी राग नहीं है तो मन एकदम से एकाग्र हो जाएगा। वीतराग लोगों का उस समय द्वेष भी नहीं रहेगा हमारे अंदर, राग रहित स्थिति में द्वेष भी नहीं रहेगा। तो इनका हम आलंबन कर सकते हैं। भाष्य में इसी बात को कहा, वीतराग चित्तालंबनोपरक्तम वा योगिनश्चित्तम स्थिति पदम लभतेति। वीतराग व्यक्तियों के चित्त का आलंबन किया। जो चित्त वाली बात मैंने दूसरी कही थी वो ये यहां लिखा है, वीतराग चित्त के आलंबन से उपरक्त योगी का जो चित्त है, योगी ने अपने चित्त को वीतराग व्यक्तियों के चित्त पे केंद्रित कर लिया है। उनका कैसा चित्त है, और बाहर से भी कर सकते हैं वीतराग विषय वाला, इतने मात्र से बाह्य स्वरूप को देख करके भी कर सकते हैं और चित्त को भी कर सकते हैं। तो ऐसा योगी का जो चित्त है वो स्थिति पद को, स्थिति की भूमि को लभते प्राप्त कर लेता है। तो सामान्य व्यक्ति अपने स्तर पर करेगा, वो उसकी स्थिति बनेगी, कम बनेगी। योगी करेगा, उसकी वो चित्त पे सीधा जाएगा, उसकी और ऊंची बन सकती है, अपनी अपनी क्षमता के अनुसार बन सकती है। लेकिन लाभ इसमें सबको होता है। अब बहुत सारा जप जो आजकल किया जाता है, एक जप करते हैं हम परमात्मा का, उसके भी गुणों का स्मरण करते हैं, उससे हमारे पे प्रभाव पड़ता है, वो भी एक बात है। जो ऐसा नहीं कर पाते वो किन्हीं महापुरुषों का करते हैं, उनका नाम लेते रहते हैं, उनका कीर्तन करते हैं,
उनकी उनके प्रति श्रद्धा है, वो मानते हैं कि ये बिल्कुल राग द्वेष से रहित थे, जैसा उसका विचार है। तो ऐसे महापुरुषों का बार बार नाम लेने से, जप करने से, या जप ना करके केवल स्मरण करने से, उनकी पुस्तक पढ़ने से, उनकी जीवनी को, उनकी घटनाओं को सुनने से ये स्थितियां बन सकती हैं। ये बड़ा व्यापक है और बड़ा सरल भी है और एकदम प्रभाव लाने वाला उपाय है चित्त की स्थिति को बनाने के लिए। अगला सूत्र 38वें सूत्र में और दो उपाय बताए जा रहे हैं। सूत्र है स्वप्न निद्रा ज्ञानालंबनम वा। स्वप्न और निद्रा, दो शब्दों से हम परिचित हैं। निद्रा यानी तो सुषुप्ति, जहां पर सपने नहीं होते, ऐसी नींद। और स्वप्न का मतलब है ऐसी निद्रा जिसमें कि सपने आ रहे हैं हमारे को, जो भी हम देखते हैं। तो स्वप्न और निद्रा के ज्ञान का आलंबन जो चित्त कर लेता है, स्वप्न के ज्ञान का और निद्रा के ज्ञान का। स्वप्न का ज्ञान क्या है? हमने स्वप्न देखा। अब यहां पर स्वप्न से तात्पर्य उन स्वप्नों का है जो एकाग्रता को उत्पन्न करने वाले हो, वैराग्य वाले, उग्र बनाने वाले, मारकाट वाले, विषय भोग वाले, भय वाले, उस तरह के नहीं स्वप्न की बात है यहां पर। या उन स्वप्नों की बात है जो कभी कभी स्वप्न में स्थिति बन जाती है, स्वप्न में भी अच्छी स्थिति बन जाती है। वो जिस तरह की रुचि वाले होते हैं तो ऐसा जीवन में वैसे दिन में नहीं बन पा रही है, लेकिन स्वप्न में ऐसी स्थिति बन जाती है, वैसे अपने को ऐसी स्थिति में देखने लगता है। तो अपने उन स्वप्नों का स्मरण करके, उन स्वप्नों का स्मरण करके कि मेरे को सपने में ऐसा ऐसा अनुभव हुआ था, अब ये स्मृति वृत्ति का प्रयोग है। यह है स्वप्न के ज्ञान का आलंबन करना। और किसी को नहीं जान रहा है वो, मेरे को जैसा सपना आया था और मैं एक बहुत ऊंची स्थिति में पहुंच गया था, एक योगी की तरह से बन गया था, मेरा चित्त एकाग्र हो गया था, ऐसा जो हमने ज्ञान प्राप्त किया स्वप्नावस्था में, उस ज्ञान की स्मृति अभी भी करने से अपने मन को फिर हम वैसा ही बना सकते हैं। और इसको दूसरे ढंग से देख सकते हैं कि स्वप्न का ज्ञान, स्वप्न में जो हमें ज्ञान होता है, वहां जिस समय ज्ञान हो रहा है, जिस समय सपना देख रहे हैं, उस समय तो वो हमें वास्तव में दिखाई देता है, वास्तव में होती हैं वो चीजें, ऐसा ही प्रतीत होता है हमारे को। लेकिन उठने के बाद में वो चीजें वहां दिखाई नहीं देती, वो वस्तुएं। अब इसको भी साथ में जोड़ लीजिए कि स्वप्न में कितना अच्छा लग रहा था, या बुरा लगता है तो बुरा लग रहा था, और उठने के बाद में अब कुछ भी नहीं है, वो स्थिति ही नहीं है, एकदम बिल्कुल पलट हो जाएगा, काया पलट हो जाएगा, ऐसा दिमाग बिल्कुल बदल जाएगा उठने के बाद में। तो ये दोनों मिलाकर के ये जो स्वप्न से संबंधित ज्ञान है, कि जिसे हम इतना सुखदाई समझ रहे थे, जिसे हम इतना दुखदाई समझ रहे थे, बड़ी आपत्ति लग रही थी, और ठीक ज्ञान हुआ तो क्या हो गया? उठने के बाद में ठीक ज्ञान हुआ तो कैसे समाप्त हो गया? वो एक क्षण में समाप्त हो गया, थोड़ी सी देर में बात सामान्य हो गई। ये अलग बात है कि कुछ लोग उससे इतने प्रभावित होते हैं और उठने के बाद भी बहुत दुखी या बहुत सुखी या भयभीत या प्रसन्न उत्साह में रहते हैं, उसका प्रभाव होता है। लेकिन सामान्य स्थिति में हमें लग रहा है कि ये स्थिति तो होनी नहीं चाहिए, तो हटानी है, बड़ी भय की स्थिति है, और उठे और देखा कि ये तो कुछ है ही नहीं, तो मैं तो अपने कमरे में, अपने मकान में सुरक्षित हूं, मेरे इष्ट मित्र हैं साथ में, वो विपरीत स्थिति है ही नहीं, तो भय कहां जाएगा? चला जाएगा उसी समय। तो ये जो संसार की, जिस समय हम जी रहे हैं अभी, इस समय बहुत सारी स्थितियां हमारे सामने ऊंची नीची आती रहती हैं। हर व्यक्ति के जीवन में जैसा जैसा भी है, कुछ ऊंचा नीचा आता रहता है। तो अब इसको स्वप्न की तरह से क्या देखेंगे कि जैसे जगने पर, यानी ज्ञान के होने पर स्वप्न के सुख दुख व्यर्थ लगते हैं, हट जाते हैं, ऐसे ही ज्ञान के होने पर, अभी संसार में आकर्षण है, द्वेष है, राग है, द्वेष है,
ये वास्तविक ही प्रतीत होता है ना, है भी अभी ये तो। ये सपने की तरह ऐसा नहीं कह रहा हूं कि वो बिल्कुल ये है ही नहीं कुछ, वास्तव में है। लेकिन वहां जैसे जगने पर वो समाप्त प्राय हो जाते हैं, ऐसे ही ज्ञान के आने पर ये समाप्त हो जाएंगे। कुछ नहीं, ठीक है, हो रहा है, हुआ जो हुआ, अच्छा और बुरा जो भी है वो कर्माशय के अनुसार जो फल मिलने मिल जाएंगे, ईश्वर की सुरक्षा है। और बहुत सारी चीजें हमने कल्पना में कर रखी है, सुख और दुख बहुत सारा हम अपनी कल्पना से बढ़ा चढ़ा करके भोगते रहते हैं, सुखी दुखी होते रहते हैं। वास्तव में उतना नहीं होता है, लेकिन हम काल्पनिक रूप से उसको कर लेते हैं। लेकिन जब ज्ञान हो जाएगा तो वो उसी तरह तिरोहित हो जाएंगे जैसे कि सपना तिरोहित हो जाता है, उससे के प्रभाव तिरोहित हो जाते हैं, हट जाते हैं। अब इस स्वप्न वाली स्थिति का वो विचार कर रहे हैं कि जैसे ही ज्ञान हुआ तो ये जो सब है समाप्त। जो सुख दुख हमें हो रहा है और वो सुख दुख राग और द्वेष का कारण बन रहे हैं, और वो उपासना में एकाग्रता नहीं आने दे रहे हैं। और अब ये हो गया कि जैसे ही ज्ञान होगा ये सब समाप्त हो जाने वाले हैं, कम हो जाने वाले हैं, वास्तविक स्थिति में चले जाएंगे। मिथ्या जो हमने आरोप कर रखा है वो समाप्त हो जाएगा। जैसे ही ये सोचने लगेंगे वैसे ही वो राग द्वेष हमें व्यर्थ जैसे लगने लग जाएंगे। ये भी इस तरीके से भी स्वप्न के ज्ञान का आलंबन करने पर मन की स्थिति बना सकते हैं। जैसे स्वप्न क्षणिक होता है, थोड़ी देर के लिए ऐसा लग रहा है फिर चला जाता है, ऐसे ही ये संसार की स्थितियां भी हैं वास्तविक, स्वप्न की तरह अवास्तविक नहीं है, वास्तविक हैं लेकिन क्षणिक हैं। कुछ समय बाद में चली जाती है वो स्थितियां, कुछ महीनों में, कुछ वर्षों में ऐसे चली जाती हैं कि बिल्कुल ही नहीं लगेगा। ऐसी बीमारी आ जाए लोगे कि पता नहीं, जीने को ही नहीं है, अब तो कोई आशा ही नहीं है। लेकिन कुछ महीनों सालों बाद में वही व्यक्ति बिल्कुल ऐसा हो जाता है कि उस बीमारी का लेश भी नहीं होता है उसको, तब तो कुछ भी नहीं। देखो कैसी एकदम विपरीत स्थिति हो गई। सब तरह से अच्छी बुरी दोनों बदलती रहती हैं। उस क्षणिकता को भाव में ला करके कि चले जाएंगी ये, हट जाएंगी ये, हटा दूंगा मैं इनको, ये स्थायी नहीं है, उनका क्षणिकत्व देख करके हम अपनी स्थिति को बना सकते हैं, राग और द्वेष से हट सकते हैं। लेकिन जब ये अच्छी या बुरी स्थितियां आती हैं हम उसको बहुत लंबे काल तक के लिए देख के रखते हैं, इसलिए हमारा दुख या सुख उससे बहुत बढ़ा हुआ रहता है। वस्तु आई अच्छी तो हमें लगता है जैसे कि ये जीवन भर रहेगी, तो उसके लिए बहुत सुखी होते रहते हैं। क्योंकि काल अधिक बढ़ा लिया हमने काल्पनिक रूप से, तो सुख भी उतना ही अधिक हमारे को प्रतीत होने लगता है। और ऐसे ही दुख भी है कि आ गया अब जैसे तो ये जिंदगी भर रहेगा, जाना ही नहीं है, दशकों तक रहेगा, ये मन के अंदर भाव आ गया, तो उसके अनुरूप हम दुख भी अपना बढ़ा लेते हैं। और जब ये हो जाता है कि भाई जा भी सकता है, ये सुखद वस्तु है, ये भी कभी भी जा सकती है, दुखद भी कभी भी जा सकती है, कुछ महीने साल में जा सकती है, कुछ दिनों में जा सकती है। जब ये मानसिकता रहेगी तो हमारे सुख और दुख जो हम अपने अंदर कर ले लेते हैं वो कम हो जाएंगे। और कम हो जाएंगे तो हमारी स्थिति बनेगी, एकाग्रता बनेगी। जितनी चंचलता थी उन राग और द्वेष से, उन सुख और दुख के कारण से, वो अवश्य ही कम हो जाएगी। तो ये है स्वप्न के आलंबन, स्वप्न का आलंबन, स्वप्न के ज्ञान का आलंबन करके। ये संस्कार और स्मृति के रूप में ही होगा। दूसरा है निद्रा ज्ञान आलंबनम, निद्रा की स्थिति, उसकी हम परिकल्पना करते हैं कि निद्रा में मुझे अपने नाम का पता नहीं, मुझे अपने शरीर का पता नहीं, किस अवस्था वाला हूं, कुछ भी नहीं पता है, किस संपत्ति वाला हूं, किस यश वाला हूं, किस अपयश वाला हूं, क्या है, कुछ भी नहीं पता है। ये जो हमें ज्ञान होता है कि निद्रा में ऐसी स्थिति बनती है, सुषुप्ति में ऐसी स्थिति बनती है, कुछ भी ज्ञान नहीं है, न कोई नाम है, न रूप है, न राग है, न द्वेष है, इन सब से रहित एक अनुभूति हमें सुषुप्ति में, निद्रा में होती है। अब अपने मन को एकाग्र करना है, वो निद्रा से संबंधित जो हमारी अनुभूति है, ज्ञान है, अब उसकी स्मृति लेंगे। निद्रा में कैसा होता है वही विचारने लग गए हम। जैसे ही उसको विचारने लगेंगे तो मन वैसा ही बनता जाएगा, चित्त वैसा ही बनता चला जाएगा।
क्योंकि हमने वैसे ही चिंतन, वैसी ही वृत्ति ले रहे हैं, तो अभी भी हम वैसे ही मनते चले जाते हैं। ऐसे भी मन की स्थिति को बनाए। निद्रा ज्ञान के आलंबन से भी अपनी स्थिति को हम बना सकते हैं। ये स्मृति वृत्ति के प्रयोग हैं सारे के सारे। क्या स्मरण करना है, क्या नहीं करना है, और हर कोई व्यक्ति अनुभव करता ही है। जिस भी अवस्था में वो अपने बुरे दिनों को सोचने लगे तो अभी रोने लग जाता है, अभी बेचैन हो जाता है, परेशान हो जाता है। पीछे के भले ही 10, 20, 30, 40 साल, कितने 60 साल पुराने भी अनुभव हों, तो वो वैसे ही बन जाता है मानसिक स्थिति में। और ऐसे ही अपने अच्छी स्थिति को स्मरण करके भी व्यक्ति मानसिक रूप से वैसे उसी उसमें चला जाता है। ये स्मृति का प्रभाव है। तो हम अपने चित्त की इस स्मरण करने की क्षमता का इस ढंग से उपयोग कर सकते हैं। ये भी मन को एकाग्र करने का, स्थिति में लाने का एक उपाय है। तो स्वप्न और निद्रा ज्ञान के आलंबन से भी हम कर सकते हैं। भाष्य में कहा स्वप्न ज्ञानालंबनम व निद्रा ज्ञानालंबनम व, दोनों को अलग अलग किया है, कोई एक ना कर ले इस दृष्टि से। वह तदाकारम योगिनश्चित्तम स्थिति पदम लभते। योगी का चित्त जब तदाकार हो जाता है, तदाकार का मतलब है बिल्कुल वैसा ही बन जाता है। स्वप्न का जो ज्ञान था अभी भी चित्त उसी से रंग जाए। ये रंग जाने का मतलब बिल्कुल वही है कि हम उस स्मृति को बहुत तीव्रता से उठा लें, वो बिल्कुल वैसा का वैसा रंग जाएगा। ये तदाकार होना है। वर्तमान में वो स्थिति नहीं है, लेकिन स्मृति में हम तदाकार हो रहे हैं। वैसी ही ज्ञान अनुभूति को, ज्ञान को एकदम से हमने उभार लिया अच्छी तरह से, ये तदाकार है। तो स्वप्न के ज्ञान को और निद्रा के ज्ञान को जब हम चित्त में उभार लेते हैं, ये तदाकारता है। तदाकार होने पर योगी का चित्त स्थिति पद को प्राप्त कर लेता है, उस स्थिति को, भूमि को, एकाग्रता को प्राप्त कर लेता है, एकाग्र हो जाएगा उसका मन। ये भी जन सामान्य के करने के लिए सरल उपाय है ये। जैसे पीछे वाला था वीतराग विषय वाला, और ऐसे निद्रा ज्ञानालंबनम वाला, ये भी सरल उपाय है, कोई भी कर सकता है इसको। और इसका प्रभाव भी एकदम हमें पता लग जाता है। जितना जितना करेंगे उतना उतना प्रभाव एकदम से पता लगता है। बहुत सरल है ये तो। और ये व्यक्ति की सामर्थ्य के ऊपर है कि वो वितराग विषय को किस हद तक कितना उभार सकता है, स्मृति को, स्वप्न और निद्रा के ज्ञान को कितना उभार सकता है और कितनी देर तक उभार के रख सकता है। प्रयत्न साध्य है, एक बार हो जाएगा, लेकिन उसको बनाए रखने में फिर अब प्रयत्न होता है। हर कोई देर तक नहीं बनाए रखेगा। वो थोड़ी देर बनाया, उसने बना भी लिया, अनुभव आया, अब उसको कुछ वहां लाभ नहीं दिखाई दे रहा है, कोई सुख नहीं आ रहा है, कुछ शांति नहीं मिल रही है, थोड़ी देर रखा, प्रयोग किया, और फिर वापस दूसरा आकर्षण है वहीं पर ही चला जाएगा। लेकिन बनेगा अवश्य थोड़ा। और जिनका अन्य राग कम है, कोई तपस्या चल रही है, जीवन संतुलित है, संयमित है, तो वो जब ऐसा स्मरण करेंगे, स्थिति बनाएंगे, तो वो उसको देर तक रख सकते हैं, लंबे काल तक। और फिर उसको हमें जो साधना करनी है, ध्यान करना है, संस्कारों को ठीक करना है, उसमें मन को लगा सकते हैं। एक बार इससे अपनी स्थिति को बनाया, और बनाने के बाद में अब अपना जो काम करना है वो हम कर सकते हैं। स्थिति बन गई है, इसी को बनाए रखें ऐसा नहीं कथन है। स्थिति प्राप्त करने के लिए ये उपाय है। हाँ, जिनको उसी में ही आनंद आता है कि बस हमें तो इतना ही करना है, आगे कुछ नहीं करना है, तो ठीक है, वो वैसे ही रहेंगे। और अगर केवल उतना ही करना होता तो निद्रा तो हम लेते ही हैं प्रतिदिन, सुषुप्ति में तो जाते ही हैं प्रतिदिन, उतने से ही हो जाता है वो तो। लेकिन हम दिन में भी एकाग्रता लाना चाहते हैं, नए संस्कार हमारे पे ना पड़े ये चाहते हैं, वृत्तियां अव्यवस्थित, अनियंत्रित ना हो ये भी हम चाहते हैं। उसके लिए इसका बस उपयोग है। जब जब दिन में है कभी भी कर सकते हैं। वैसे सुबह शाम जो ध्यान करते हैं, अभ्यास करते हैं एकांत में बैठ करके, उस समय शुरू में किया जाता है, उसमें होने लग जाता है। और फिर जब आदत हो जाती है तो चलते फिरते कभी भी कर लो, बस में बैठ के यात्रा कर रहे हैं वहीं कर लो, आंख बंद करके कर लो, चाहे आंख खोल करके कर लो, अंदर से हम स्मरण कर लेते हैं, बैठे बैठे, चलते फिरते, कहीं भी कुछ भी कर रहे हैं, जहां थोड़ा सा समय मिला वहीं कर लिया। उसको करके हम अपने को बार बार एकाग्र और उस स्थिति में ला सकते हैं। तो ये कुछ इन्होंने परिक्रम बताए 38वें सूत्र तक। और इस प्रकरण का एक अंतिम सूत्र और दे रहे हैं, 39वां सूत्र। कहते हैं यथा अभिमत ध्यानात्मा, यथा अभिमत ध्यानात्मा।
यथा अभिमत, जैसा जिसको स्वीकार्य होता है। अभिमत मतलब पसंद आ रहा है, स्वीकार हो रहा है, मेरे को तो ये अभिमत है, मेरे को तो ये ठीक लग रहा है। आपका क्या अभिमत है, आपका क्या अभिमत है, आपकी क्या पसंद है, आपको कौन सा ठीक लग रहा है, ऐसे। क्योंकि सबको सब चीजें ठीक नहीं लगती, अपने अपने अनुभव हैं, अपनी अपनी पृष्ठभूमि है, संस्कार है, अपना अपना ज्ञान है, तो सब चीजों में तो नहीं कर सकते, और सबका सब पे एक जैसा प्रभाव नहीं आता है। ये जो परिक्रम है ये सब अच्छी तरह से सबके लिए नहीं हो पाते। बहुत कुशल है वो सब कर लेंगे, नहीं तो कोई किसी में कोई किसी में, ये भेद होगा। कोई किसी को नहीं कर पा रहा है, कोई किसी को नहीं कर पा रहा है, उसको कठिन लग रहा है। तो ये जो अभी उपाय बताए गए ये, और इन्हीं जैसे कोई दूसरे भी उपाय हैं, उनको भी लिया जा सकता है, उनके ध्यान से भी, यथा अभिमत ध्यान से भी, जो इष्ट हो आपको। अभिमत मतलब जो इष्ट हो, जो इच्छित हो, जहां आपको लग रहा है मेरी मन इसमें शांत हो रहा है, ठहर रहा है, उसका उपयोग भी मन की एकाग्रता के लिए किया जा सकता है। ये उपासना नहीं है, ये मन की एकाग्रता के लिए उपाय है। बहुत से लोग इससे मूर्ति पूजा को सिद्ध करने का प्रयास करते हैं। महर्षि दयानंद के समय में भी लोगों ने इसको प्रमाण के रूप में प्रस्तुत किया था, मूर्ति पूजा के प्रमाण के लिए। वह यहां लिखा है यथाभिमत ध्यानाद्वा, हम मूर्ति का ध्यान करते हैं, उससे हम मन की एकाग्रता लाना चाहते हैं। तो इसको हमें यह समझना होगा कि दो अलग अलग बातें हैं। जैसे किसी मणि रत्न आदि को देख करके या विषयों को, विषयवती प्रवृत्ति लाके हम एकाग्र होते हैं, ऐसे यदि कोई प्रतिमा को सामने रख करके जो उनका इष्ट हो, जो जिससे उनके भाव होते हो, उसको देख करके प्रतिमा पे एकाग्र हो रहा है और एकाग्रता का अभ्यास चल रहा है, यहां तक कोई आपत्ति नहीं है, ये ठीक है, किया जा सकता है ये। लेकिन जहां हम उसको ईश्वर मानने लगते हैं, परमात्मा मानने लगते हैं, और उसी का ध्यान, उस मूर्ति का ध्यान करते हुए हम सोचते हैं कि हम भगवान का ध्यान कर रहे हैं, परमात्मा का ध्यान कर रहे हैं जो कि निराकार है, ये यहां से गलत शुरू हो गया। तो मूर्ति पूजा के रूप में नहीं। अब जब कई लोग कहते हैं जी हम निराकार में तो मन एकाग्र नहीं होता, साकार में हमारा मन एकाग्र होता है, ठीक है, उपासना और पूजा अलग बात है और मन को एकाग्र का प्रयास अलग बात है। यदि हम उपासना के लिए बैठे हैं, पूजा के लिए बैठे हैं, अब यहां तो परमात्मा का यथार्थ स्वरूप ही हमारे सामने होना चाहिए, क्योंकि हम परमात्मा की उपासना कर रहे हैं, उसी का ध्यान कर रहे हैं। और यदि हमारा उपासना और पूजा का प्रयोजन नहीं है, हम केवल एकाग्रता के लिए बैठे हैं, तो ठीक है, वो जिसमें जिसकी एकाग्रता हो जाए वो कर सकता है, उतनी उतनी होगी। स्थूल वस्तु में, जड़ वस्तु में जो एकाग्रता होती है वो उसकी अपनी सीमित होगी। अनंत वस्तु में, विस्तृत वस्तु में जो एकाग्रता होती है वो अलग विस्तृत होगी, वो तो अंतर रहेगा। लेकिन जितना है उतनी तो एकाग्रता बनेगी उसकी, उतने अंश में तो एकाग्रता को हम स्वीकार कर ही सकते हैं। अब वो चाहे किसी की प्रतिमा हो या कुछ हो, अब वो यथार्थ है तो उचित मानी जाती है, वो अयथार्थ है, प्रतिमा किसी और की है और समझ किसी की और रहे हैं, तो ये तो अविद्या आ जाएगी। जब हमारे पास इतने सारे विकल्प हैं कि जिसमें हम यथार्थ वस्तु को देखते हुए एकाग्र हो सकते हैं, उसको यथार्थ स्वरूप में समझते हुए भी एकाग्र हो सकते हैं, तो गलत ढंग से मिथ्या ला करके क्यों एकाग्र हो उसमें। कोई कह सकता है जी हम गलत करते हैं तो भी एकाग्र तो होते हैं। भाई एकाग्र तो होते हैं, आप एक अंश में माना, उसको हम नकार नहीं सकते कि एकाग्र नहीं होते, होते हैं वो। उस एकाग्रता से उनको कुछ शांति भी मिलती है, बोले जी हमारे को तो इसी से शांति मिलती है, ठीक है, इतने अंश तक है तो कर लें। अगर एकाग्रता और इतना ही आपका प्रयोजन है तो ठीक है। लेकिन इसके साथ साथ जो गलत संस्कार डाल रहे हैं, मिथ्या ज्ञान का संस्कार डाल रहे हैं, वो तो अतिरिक्त है, ये हटेगा नहीं, फिर बहुत मुश्किल होगी। बिना इस दुष्प्रभाव के, यानी गलत संस्कारों के डाले बिना भी तो हम एकाग्र हो सकते हैं, बहुत सारे उपाय हैं। तो क्यों ऐसा कार्य करें जिससे गलत संस्कार भी साथ में डाल रहे हो, उसकी आवश्यकता ही नहीं है। आपको ये लाभ लेना है, एकाग्रता करनी है, शांत होना है, तो बिना गलत संस्कारों के भी हम कर सकते हैं, बिना दुष्प्रभावों के भी हम तो कर सकते हैं। तो उस दृष्टि से भी देखा जाए
तो ऐसे जहां गलत ढंग से उस प्रतिमा को भगवान मान करके जो पूजा की जाती है या एकाग्रता की जाती है, तो वो गलत संस्कार तो है ही, वो तो है की दृष्टि से उसको देखना ही चाहिए, उसको हटा ही देना चाहिए। केवल स्थूल रूप से अगर कर रहे हैं तो वो तो कहीं भी कर सकते हैं। तो यथाभिमत ध्यानात् हुआ। तो चूंकि इस सूत्र से लोग मूर्ति पूजा का भी समर्थन करने लग जाते हैं, इसलिए महर्षि दयानंद ने इसकी व्याख्या करते हुए ये लिखा कि जो जितनी चीजें पीछे बताई हैं उन्हीं में से कोई सा जिसकी जो इच्छा हो वो कर ले, उसको उन्होंने सीमित किया कि भाई ये भटक ना जाए, क्योंकि ये गलती से दूसरी तरफ चले जाएंगे तो इनको लिए रास्ता ना छोड़ा जाए। इसलिए उन्होंने क्या व्याख्या की, जो उपाय अभी तक बताए गए हैं इनमें से जो जिसको अभिमत हो उसको कर ले। लेकिन यदि किसी को नियंत्रण है, कर सकता है, तो इस सूत्र का ये भी तात्पर्य हम ले सकते हैं, वो योग दर्शन के अनुरूप ही बैठेगा, कोई सिद्धांत विरुद्ध नहीं जाता है, कि जहां हमारा अभिमत हो ज्ञान शुद्ध रखते हुए एकाग्रता का अभ्यास हम कर सकते हैं, शांति का अभ्यास, शांति उसमें आएगी ही, अच्छा लगेगा ही। तो भाष्य में देखिए, यदेव अभिमतम तदेव ध्यायेत, जो अभिमत हो, जो इष्ट हो उसी का ध्यान करे, जो प्रिय हो, इष्ट हो, अभिमत जो प्रिय हो, जो इष्ट हो। और जब ऐसा होता है, जिसने जहां भी मन को एकाग्र किया वो अगर होने लगता है, तो आगे कहते हैं तत्र लब्ध स्थितिकम अन्यत्रापि स्थिति पदम लभते थी। वहां पर उस जगह पे जो उसको अभिमत था, अभी तो उसने उसको कर लिया है, और उसमें अगर एकाग्र हो गया है तो वो लब्ध स्थितिक हो गया है, तो अन्यत्रापि स्थिति पदम लभते, अन्य जगहों पे भी वो स्थिति पद को प्राप्त कर लेगा, क्योंकि एक में पहले अभ्यास हो गया, रोकना आ गया है उसको, अब दूसरी जगह भी रोक लेगा, उसमें बहुत आसानी हो जाएगी। पहले नहीं रोक पा रहा था, पहले यदि किसी को कह कुछ भी हमने कहा कि नहीं आप भी ऐसा ही करो, और उसको वो अभिमत नहीं है, इष्ट नहीं है, प्रिय नहीं है, तो वो नहीं एकाग्र हो पाएगा वहां पर। तो भाई ठीक है, आपको जो अभिमत है, प्रिय है, इष्ट है, उस पर केंद्रित हो जाइए। अब उस पर करते करते अभ्यास हो गया, मन का आदत हो गई है, मन को हमने परिष्कृत कर दिया है, उसमें योग्यता क्षमता ले आए कि एकाग्र हो सकता है। अब उस सामर्थ्य का प्रयोग उन जगह भी कर सकते हैं जो उसको पहले अभिमत नहीं थे। तो मन में ये चिंता करने की बात नहीं कि मैं अगर दूसरी जगह जाऊंगा तो ये तो छूट ही जाएंगे मेरे, इनमें कब करूंगा, इसमें अभी नहीं हो पा रहा है तो इसमें कर लो, सामर्थ्य बढ़ेगी तो आप इसमें भी कर पाएंगे। उस बात को इन्होंने कहा तत्र लब्ध स्थितिकम अन्यत्रापि स्थिति पदम लभते। एक में किया लेकिन हमेशा उसी में ही टिके रहना है, ये भी अभिप्राय नहीं है। दूसरी तीसरी चीजों, दूसरी तीसरी चौथी अलग अलग तरह से वो करते करते उसकी अन्य जगह भी वो टिकने लगता है, और बहुत आसानी से टिक जाएगा, सरल हो जाएगा उसका। लेकिन पहले एक जगह पे टिकना आवश्यक है, एक जगह अभ्यास करना, योग्यता बढ़ाना आवश्यक है, तो दूसरी जगह हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। तो यथा अभिमत ध्यानात् हुआ। और जब ऐसा हो जाता है तो क्या होता है, जब इसमें योग्यता बन गई है, कभी यहां लगाया, कभी वहां में लगाया, कभी इस विषय में लगाया, कभी इस विषय में लगाया, लेकिन एकाग्रता को बना रहा है वो, तो क्या होता है, तो उसके लिए 40वां सूत्र कहा, परमाणु परम महत्वांतो अस्य वशीकार। अस्य इसका, ये योगी का, साधक का जो अभ्यास कर रहा है इसका, परमाणु, परमाणु से लेके, परमाणु मतलब ये छोटे से छोटा ले लिया, प्रकृति का जड़ पदार्थ का जो छोटे से छोटा है, परमाणु मतलब सबसे छोटी चीज के लिए, उससे लेकर के और परम महत्वांत, परम महत्व जो सबसे बड़ा है वहां तक, उस सीमा तक, छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा, उन सब में इसका वशीकार हो जाता है, नियंत्रण आ जाता है, कहीं भी वो मन को टिका सकता है। तो इसको भाष्य में खोला, सूक्ष्म निविशमान से परमाणुवंतम स्थिति पदम लभते थी। जो सूक्ष्म वस्तुओं में मन को लगा रहा है, तो सूक्ष्म, फिर उससे सूक्ष्म, फिर उससे सूक्ष्म, ऐसे करते 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 परमाणु पर्यंत, सूक्ष्म से सूक्ष्म, सब सूक्ष्मतम में भी वो लगा सकता है, एक बात। और स्थूले निविशमान से परम महत्वांतम स्थिति पदम चित्त से, तो और स्थूल में बड़ी चीज में लगाया, फिर उससे बड़ी में लगाया, उससे बड़ी में लगाया, उसमें मन को लगाते हुए, चित्त को लगाते हुए परम महत्व पर्यंत
भी स्थिति पद को स्थिति पदम चित्तस्य, चित्त की ये स्थिति बन सकती है, वो प्राप्त कर लेता है। चित्त कह लीजिए, और चित्त सीधे सीधे बोल रहे हैं, और उसको आप साधक को, योगी को बोल लीजिए, वो भी कहा जा सकता है। आगे, एवं ताम उभयीम कोटिम अनुधावतो युवस्य अप्रतिघात सपरो वशीकार। तो इस प्रकार से ताम उभयीम कोटिम अनुधावत, उन दोनों सीमाओं में दौड़ते हुए, कभी इधर गया कभी इधर गया, सूक्ष्म में गया तो सूक्ष्म में परमाणु तक गया, बड़े में गया तो बड़े बड़े परम महत्व तक चला गया। तो ये दो कोटियां हैं, दो सीमाएं हैं, छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा। तो इन दोनों ताम उभयीम कोटिम अनुधावत, उन दोनों सीमाओं में अनुधावत है, दौड़ते हुए पीछे पीछे, कभी यहां कभी वहां, कभी यहां कर लिया कभी वहां कर लिया। जैसे कुशल व्यक्ति होता है, गेंदों को उछालता है, वो एकदम नियंत्रण में करता है, सामान्य व्यक्ति नहीं कर सकता, उसके वश में आ जाती है, कैसे भी कर लो, चक्कर लगा के कर लेगा, घूम करके कर लेगा, बैठ के कर लेगा, एक कलाबाजी लगाएगा तो वो कर लेगा, जैसे कि किसी भी तरह कर लो, वो नियंत्रण आ जाता है उसका। तो इन दोनों कोटियों में दौड़ते हुए जो इसका अप्रतिघात है, रुकावट रहित स्थिति है, प्रतिघात रोक, अप्रतिघात है, कोई रुकावट नहीं है, सब चीजें आसानी से कर पाता है, ऐसा जब हो जाता है तो सब परो वशीकार है, ये परम वशीकार है, उच्च स्तर का वशीकार है। एक एक को करता है, एक एक पे मन को टिका लेता है, ये भी वशीकार है, लेकिन वो छोटा है, आंशिक है। और इधर से उधर सब जगह जो कर लेता है, ये परोवशीकार है, ये ऊंची स्थिति हो गई। और जब ये स्थिति प्राप्त हो गई तो अब और क्या करना है उसको, क्या और अभ्यास करना है, ये जो परिक्रम बताए इनका और अभ्यास करना है। तो कहते हैं तद वशीकारात परिपूर्णम योगिनश्चित्तम, इस वशीकार से जो यहां बताया सूक्ष्मतम और महत्तम, उनमें इससे जो परिपूर्ण योगी का चित्त है, उस योग्यता से युक्त है, वो न पुनः अभ्यास कृतम परिकर्म अपेक्षते थी, वो फिर बाद में, उसके बाद में अभ्यास से होने वाले परिकर्म की अपेक्षा नहीं रखता। जो ये परिकर्म बताए गए, अब उसको उनको करने की आवश्यकता नहीं है, कर चुका वो, इनसे जो योग्यता आनी थी वो प्राप्त कर चुका। अब जो मैत्री करुणा मुदिता से लेके यहां तक जो परिकर्म बताए गए, उसको करने की आवश्यकता नहीं है, वो स्थिति बन गई बस उसकी। ये तो उस अपनी स्थिति बनाने के लिए अभ्यास किए जा रहे थे, अब उसको अभ्यास करने की जरूरत नहीं है। हाँ, इसका ये भी मतलब नहीं है कि वो मैत्री करुणा मुदिता नहीं रखेगा, वो तो रखेगा, लेकिन एकाग्र करने के लिए वहां प्रयत्न पूर्वक मैत्री करुणा मुदिता लाई जा रही थी, अब उसके लिए सहज हो गई, अब उसको करना नहीं है, अभ्यास नहीं करना है, अभ्यास के लिए समय लगाने की आवश्यकता नहीं है, श्रम लगाने की आवश्यकता नहीं है, उसको वहां तक हो चुका। तो तत्वशिकारात परिपूर्णम योगिनश्चित्तम, चित्त ऐसा अच्छा बन गया है तो न पुनर्अभ्यास कृतम परिकर्म अपेक्षते थी, अभ्यास जन्य परिकर्म की वो अपेक्षा नहीं रखता, पूरा हो गया बस, अब इसका ऊंची स्थिति में पहुंच गए, ऊंचे कदम पे पहुंच गए। लेकिन जब तक वो स्थिति प्राप्त नहीं होती है, तब तक हम इन परिकर्मों में से कोई परिकर्म कर सकते हैं अपनी इच्छा के अनुसार, अपनी स्थिति बनाने के लिए। अब जब ये स्थिति बन गई तो अब आगे क्या होगा। अभी तक जो ये किया गया ये परिकर्म है, एक तरफ लगेगा कि ये भी समाधि जैसे हैं, बहुत एकाग्रता है, इनके परिणाम के रूप में समाधि आएगी, स्थितियां बनेंगी। तो इन स्थितियों को जिसने प्राप्त कर लिया है, तो अब क्या बन होता है उसका, तो उसको आगे बता रहे हैं। 41वें सूत्र की भूमिका देखिए, अथा लब्ध स्थिति कस्य चेतसः किम स्वरूपा किम विषया व समापत्ति रीति तदुच्यते। लब्ध स्थिति कस्य, जिसने स्थिति को प्राप्त कर लिया है, प्रशांत वाहिता जिसने प्राप्त कर लिया, एकाग्रता प्राप्त कर ली है, अब वो क्या करेगा, इन्हीं में तो टिका नहीं रहेगा, इससे ऊपर जाना है उसको। अब तो तत्र लब्ध स्थिति कस्य चेतसा, उस चित्त की, किम स्वरूपा, किस प्रकार की, किस स्वरूप वाली, किम विषयावा, अथवा किस विषय वाली, उसका स्वरूप क्या होता है और उसका आलंबन क्या होता है। विषय का मतलब आलंबन, आगे चल करके जो वो करेगा कार्य, उसका आलंबन क्या बनेगा। अभी तो ये तरह तरह के आलंबन बताए थे इन्होंने विषय आदि के, अब इनसे भिन्न वहां क्या आलंबन करेगा, वो होती क्या स्थिति है, कैसी होती है, और आलंबन क्या होता है। किम विषय व समापत्ति रीति तदुच्यते, इसको समापत्ति कहा गया है, सम आ
पत्ती। तो सम और आ जहां भी आते हैं इस तरह हम समझ सकते हैं, सम यानी सम्यक रूप से, यानी गुणवत्ता की दृष्टि से श्रेष्ठता बताई जा रही है, और आ मतलब असमनता सब और से, यानी मात्रा की दृष्टि से इसकी अधिकता को बताया जा रहा है। तो क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों तरह से जो पत्ति है, प्राप्ति है, स्थिति है, रुकना है मन का, वो इसका कैसा होगा, इसको कहते हैं समापत्ति। समाधि प्रज्ञा में, समाधि की स्थिति में, समाधि के फल रूप में जो एक प्रज्ञा आती है, बुद्धि आती है, ज्ञान की स्थिति बनती है, उसको समापत्ति बोलते हैं। समाधि और समापत्ति एक ही है या अलग अलग हैं, ये प्रश्न होता रहता है। एक तरफ संप्रज्ञात कहा या समाधि का, फिर यहां समापत्ति का। तो समाधि की स्थिति में जो प्रज्ञा उत्पन्न होती है, एक बोध एक विशेष प्रकार का होता है, उसका स्वरूप यहां बताएंगे, बहुत तरह की चीजें आएंगी। उस ज्ञान को, उस स्थिति को समापत्ति कहते हैं। ये समाधि का ही भाग है, और मोटे तौर पे कहें तो ठीक है, समापत्ति यानी समाधि कह सकते हैं। जब हम समाधि बोलते हैं, वो चित्त की एक भूमि होती है, एकाग्र अवस्था है, निरुद्ध अवस्था है, और तज्जन्य जो ज्ञान होता है वहां पर, उसको समापत्ति नाम से कहा जा रहा है वही एक दृष्टि से। अब केवल समाधि बोलते हैं तो भी वो समाधि की स्थिति और उससे होने वाला ज्ञान, उसको दोनों को लेकर के बोलते हैं वहां पर। और जब समापत्ति बोलते हैं तो जो समाधि में बोध हो रहा है, ज्ञान हो रहा है, तो समाधि तो है ही, वो भी साथ में जुड़ जाती है। इसलिए समाधि और समापत्ति को पर्याय रूप में भी बोला जाता है, बोलते रहते हैं। लेकिन अगर यूं देखें तो समाधि के लगने पर जो ज्ञान की स्थिति बनती है, उसको समापत्ति कहते हैं। जैसे हम प्रत्यक्षादि प्रमाणों से कुछ जानते हैं, तो प्रक्रिया जो है जानने की, अनुमान की, शब्द की, वो तो एक अलग हो गई, और उससे जो मन में बोध बनता है, एक ज्ञान उपस्थित होता है, वो स्थिति है, एक प्राप्ति है, एक उपलब्धि है, बोध है। वो जो चीज है, उसको यहां समाधि की दृष्टि से देखेंगे तो उसको यहां समापत्ति कहा गया। तो तत्र लब्ध स्थिति कस्य चेतस है किम स्वरूपा किम विषय व समापत्ति रीति तदुच्यते, उसको फिर इन्होंने आगे बताया। इस सूत्र को आगे कल देखेंगे। प्रणवतन सभी को सादर अभिवादन। ओम शांति।